रजनी ला रहे हो को भारत
कड़े बताया
धातवेदो महामः महालक्ष्मी नमः Shiva
श्रीवाड़ी के अधिष्ठाता संवित स्वामी गिरी जी महाराज हमारे बीच में बता रहे हैं। स्वामी स्वामी गिरी जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता की अलग घर घर लगाई छोटे छोटे बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान करवाया, प्रतियोगिता करवा के हमारे बीच में स्वामी गिरी जी महाराज बता रहे मैं निवेदन करूंगा पंडित राजेंद्र जी किरण से और देवदेव चांडक से नंदू जी चांडक से की रूप बनाए और महाराज जी का पूजन करें। देवदेव जी चांडक और नंदू जी चांडक बाबूलाल शास्त्री ज्योतिष संस्थान आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। इसमें गिरी जी महाराज का मैंने कल भी बताया था कि कोई भी यज्ञ अनुष्ठान की तरफ होता है और वहाँ पर संत लोग आ जाते हैं तो वो कार्य जो फलीभूत होता है। हमारे बीच में देखिए रोज कोई जो संत पधारते हैं, आज हमारे बीच में स्वामी गिरी जी महाराज पधारे। मैं निवेदन करूंगा पंडित राजेंद्र जी किरण से और ओम ब्रह्मा विष्णु स्वामी गिरी जी महाराज की आशीर्वाद के रूप में सभी को 200 से सभी ब्राह्मणों से निवेदन है कि आरती की तैयारी कर लें। महाराज जी के प्रवचन के बाद में आरती होगी, आरती की तैयारी कर लें ताकि बाद में इंतजार न करना पड़े। महाराज जी के शुभ आशीर्वाद के बाद में आरती तैयारी करें। कार्यकर्ता से निवेदन जो शेष वृद्ध और सर्कल बची है उसको एक स्थान पर इकट्ठा कर लेते हैं। कार्यकर्ता अग्निमीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं भूतारं रत्नभाक्तमम् ओम भद्रन्नो दिवापयमनः। ओम शांति शांति शांति। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरत्नेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो विराट्स्वरूपिणे नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिणे नमः श्री ब्रह्ममूर्तये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। ओम तत्र परब्रह्मणे नमः। आपके अत्यंत ही मंगलमय पवित्र आनंददायक अवसर पर माँ भारती के प्रति भगवान वेद के प्रति
बीकानेर की पवित्र धर्म धरा के प्रति, यहाँ की लोक संस्कृति के प्रति बारंबार वंदन करता हूँ। हमारे बहुत बड़े पुण्यों के फलीभूत होने के कारण ऐसे महान यज्ञों का आयोजन किया जाता है। और ज्योतिर्विद पंडित बाबूलाल जी शास्त्री, उनके लाडले श्री राजेंद्र कुमार किराणवी जी उसी परंपरा को आगे बढ़ते हुए प्रतिवर्ष कोई न कोई महान यज्ञ का आयोजन करते हैं। पूरा बीकानेर इनके प्रति बहुत बहुत आभारी है। जो भी यजमान इसमें सम्मिलित होते हैं वे भी बहुत बहुत पुण्य के भागी हैं। ये 51 पुण्य श्री राम जानकी महायज्ञ संपन्न हुआ और अभी यहाँ पर आहुतियाँ मैं सुन रहा था, ऋग्वेद के श्री सूक्त की आहुतियाँ लग रही थी। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्ण रजतत्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मी जातवेदो महावत। हमको श्री चाहिए, समृद्धि चाहिए, पर भगवान की कृपा पूर्वक हमको मिलनी चाहिए। इसलिए इस यज्ञ के द्वारा जो यजमान है उनको तो लाभ होगा ही, पूरे बीकानेर में श्री समृद्धि की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे वेद भगवान को लेकर रक्षा करने वाले इस बीकानेर के, जिसको पश्चिम की काशी कहते हैं, उसमें भी यह क्षेत्र तो और भी ज्यादा पवित्र है, जहाँ पर इस प्रकार के अनुष्ठान संपन्न होते रहते हैं। सारे द्विजवर पंडित, इनके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे वेद भगवान, जिसको अपौरुषेय कहा, किसी आदमी ने नहीं बनाया इसे, ये तो भगवान का एक प्रकार से विवर्त कहते हैं। भगवान के द्वारा दिया गया ऐसा ज्ञान जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसमें से 1 लाख मंत्र आज भी हमको उपलब्ध है। इसलिए इन मंत्रों के द्वारा हम क्या क्या प्राप्त नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पूर्व ही मेरे पास में पंडितों में से एक पंडित वर आए थे, उन्होंने गायत्री का पुरस्कार किए, 2 गायत्री के पुरस्कार। और 2 गायत्री पुरस्कार के द्वारा हम नए नए आविष्कार कर सकते हैं, चाहे जिस लोक में जा सकते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि युवक आगे आकर के गायत्री का पुरस्कार कर रहा है। वैसे ही ये जो यज्ञ हो रहा है यह भी अद्भुत यज्ञ है, इसके द्वारा चारों पुरुषार्थ सिद्ध होंगे। मैं अधिक से अधिक आवाहन करना चाहूँगा कि युवा लोग इसके साथ में आकर के जुड़े। अभी एक छोटा पटु दिखाई दिया था, धोती पहने हुए, यज्ञोपवीत धारण किए हुए, तिलक लगाए हुए, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। हमको कुछ बचा सकता है इस आज की जो रावणीय आंधी चल रही है, जो आसुर शक्तियां काम कर रही है हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए। अगर हमको बचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है तो वेद भगवान की शक्ति है, और वह यज्ञ है। यज्ञ के द्वारा हम ऐसी शक्ति को प्रकट कर सकते हैं कि ये जो आंधी हमारे मन के अंदर जो दीपक जल रहा है उसको बुझाने के लिए झोंके पर झोंके आ रहे हैं। इसलिए राजेंद्र जी, पंडित राजेंद्र जी किराणू और उनके साथ में जितने भी पंडित हैं, इनके प्रति हम आभार के शब्द अभिव्यक्त नहीं कर सकते। पर ये क्या कर लेंगे जब यजमान नहीं आएंगे। यजमान आएंगे, अभी बड़ा अनुष्ठान संपन्न होगा। पर मुझे कहते हुए थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है। हमको अभी पता ही नहीं है कि हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए क्या क्या घटित हो रहा है। कितनी भ्रूण हत्या है, कितने गर्भपात हो रहे हैं, कितने कत्लेआम चल रहे हैं। अरे हम यज्ञ करने जाएंगे, शुद्ध गाय का घी नहीं मिलेगा तो कैसे यज्ञ संपन्न करेंगे। इसलिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में गायों को काटा जा रहा है, गोवंश को नष्ट किया जा रहा है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमारे पूर्वजों को, मंदिरों को, महात्माओं को, हमारी संस्कृति को किस प्रकार से छद्म षड्यंत्र के द्वारा हमारे ही लोग नष्ट करने में लगे हुए हैं। हमारे 4 आश्रम प्रसिद्ध हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, और अब तो संन्यास आश्रम को नष्ट किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य आश्रम वो क्या कहते हैं उसको, लिव इन रिलेशन। और मैं गंदे शब्द यहाँ पवित्र जगह पर बोलना नहीं चाहूँगा, पर आप तो अखबार में पढ़ते ही होंगे किस प्रकार से विवाहेतर संबंध, विवाह हो गया, इसके विवाहेतर संबंध, लिव इन रिलेशन, पता नहीं क्या क्या संस्कृति नष्ट करने वाले ये शक्तियाँ काम कर रही है। इसे याद रखना। हिंदुओं, जब तक आप लोग अपने अंदर के दोषों को दूर नहीं करेंगे, वेद के मंत्र क्या करेंगे? ऋचा करिष्यति, वेद उसका क्या करे? यस्तम ने वेद किम ऋचा करिष्यति, वेद उसका क्या करेगा? जिसने ब्रह्म को जानने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए
जो संकल्पित नहीं हुआ है, कटिबद्ध नहीं हुआ है, जिसने घर को सुधारा नहीं है, वेद उसका क्या कर लेगा? वेद को अपनाने के बाद में क्या हो जाएगा? इसलिए वेद के मंत्र स्वयं इस बात का उलाहना देते हैं, सावचेत करते हैं कि हमको अपने आप को ठीक करना है, अपनी दृष्टि को ठीक करना है, भावना को ठीक करना है, क्रिया को ठीक करना है, अपने परिवार को ठीक करना है। ऐसे एकजुट होकर वर्तमान के अंदर जो आसुरी शक्तियां संगठित होकर हमको नष्ट करने पर तुली हुई है, हमको भी ऐसी शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा। इसलिए हमारा अगर नेगेटिव प्रारब्ध है, तब भी उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है उपासना की ताकत। मंत्रों को सिद्ध करो। मैं पूज्य ब्राह्मणों से निवेदन करूंगा, मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए। केवल एक बार एक माला फेरने इससे काम नहीं बनेगा। आसुरी शक्तियां जब अपने नकली प्रकार के साधनों के द्वारा, कुटिल मंत्रों के द्वारा और वो हम पर आक्रमण कर रहे हैं, तो हमको भी अपनी शक्ति को जागृत करना चाहिए। इसलिए इस अवसर पर मेरे पास में आभार के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं इतना इनके प्रति आभारी हूँ। ये कहना कि इसके यज्ञ के द्वारा कुछ वातावरण शुद्ध होता है, ये तो एक प्रकार से यज्ञ का अपमान करना हो जाएगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है। हाँ, इससे वातावरण तो शुद्ध होता ही है, पर इससे कितनी सारी मलिन शक्तियां दूर होती हैं और देवताओं से संपर्क साधते हैं। और मैं थोड़ा सा क्षमा के साथ में, आपने ये यज्ञ किया है 51 कुंडी श्री राम जानकी महायज्ञ, प्राय लिख देते हैं विश्व शांति के लिए। हाँ, विश्व शांति तो हुई, पर मैं कहता हूँ कामना पूर्ति के लिए भी यज्ञ किया जाना चाहिए। हमारे गृहस्थ लोगों को कामना की चाहिए, यश चाहिए, धन चाहिए, विजय चाहिए। सबसे पहले तो विजय चाहिए उनको। आसुरी शक्तियों के हम जीते, ऐसे संगठित हो, ऐसे शक्ति को प्राप्त करें, दैवी संपत्तियों को प्राप्त करें और आत्मशक्ति को प्राप्त करें, भौतिक शक्तियों को प्राप्त करें, तब जाकर के हमको समझ में आ जाएगा कि सनातन धर्म क्या है। मुझे ये आपको बताते हुए थोड़ा दुख भी होता है और हर्ष भी होता है कि सनातन धर्म भारत में तो थोड़ा मिटता हुआ, कमजोर होता हुआ सा लगता है, पर विदेशों में प्रकट होना प्रारंभ हो गया है। वहाँ के लोग मदर नेचर इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वहाँ के लोग कर्म के सिद्धांत को, पुनर्जन्म को, इसको मानने लगे। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा सूर्य की किरणों से ओंकार नाद गूंज रहा है। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक ऐसी ध्वनि की तरंगें आ रही जो कान से सुनाई नहीं देती, उसको उन्होंने यंत्रों के द्वारा कंडेंस किया और उसके अंदर ओंकार नाद गूंज रहा है। और हम तो सूर्य को वेदात्मा कहते हैं कि सूर्य देवता है, और हम कहते हैं सूर्य की आराधना करनी चाहिए। और आप सोलर एनर्जी को लेकर पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। ये प्रत्यक्ष देवता है। ऐसा हमारा जो अद्भुत विज्ञान है, इसको हमको समझना चाहिए। इसको जीवित रखने वाले ये पंडित पता नहीं ये चाहते तो बहुत बड़े IAS ऑफिसर बन सकते थे। और मैं ये तो नहीं कहता ये इलेक्शन लड़ते और इलेक्शन के द्वारा राजनेता बन सकते थे, चाहे तो वो भी बन सकते हैं। पर मंत्रों का उच्चारण करना कितना कठिन है। सस्वर वेद मंत्रों का पाठ करना। और उस प्रकार से यहाँ पर पता नहीं अग्निहोत्री कितने लोग हैं, बीकानेर में होंगे ना अग्निहोत्री लोग, जोधपुर में कई अग्निहोत्री लोग हैं। तो सामवेद के मंत्र अग्निहोत्री होकर के ये लोग जिस कार्य को कर रहे हैं, तो मैं इनके प्रति बहुत बहुत शुभकामना अर्पित करता हूँ। निरंतर ये आगे बढ़ते चले जाएं, इनके अंदर भगवान की भक्ति प्रकट हो और साथ के अंदर एक कर्तव्य बोध जागृत हो। हमारे प्रेमास्पद राजेंद्र कुमार कुमार किराड़ी जी ने तो एक साथ देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण और अपने साथ में जितने भी ये पंडित हैं सब ने 5 ऋणों का विमोचन प्रारंभ कर दिया और इसका ये लोकार्पण कर रहे हैं। देव ऋण तो उपासना हो रही है, ऋषि ऋण तो मंत्रों का उच्चारण स्वाध्याय कर ही रहे हैं, पितृ ऋण तो पिताजी ने जो परंपरा चलाई थी ज्योतिष की, बाबूलाल जी के दर्शन मैंने भी किए थे, कैसे प्रखर था उनका ज्योतिष का ज्ञान, उस परंपरा को भी आगे ले जा रहे हैं और साथ में निरंतर यज्ञों को कर रहे हैं, मानव मात्र का कल्याण कर रहे हैं। एक यज्ञ के अनुष्ठान के द्वारा कितने व्यक्तियों को आजीविका मिली, कितने लोगों का श्रम लगा और इसके द्वारा मानव मात्र को कितनी ऊर्जा मिली, पॉजिटिव एनर्जी। मैं थोड़ा यहाँ पर जो चाणक्य जी वगैरह हैं उनसे निवेदन करूँगा, एक थ्रिलर फोटोग्राफी का लाना चाहिए आपको। मैंने दक्षिण भारत में एक सोमयाग हुआ था, उसमें विदेश के लोग आए हुए थे और भारत के साइंटिस्ट भी थे। पहले ऑरा का मेजर किया, फोटो लिया और यज्ञ संपन्न होने के बाद में उन्होंने फोटो लिया तो ऑरा, उसका प्रभाव मंडल, एनर्जी का लेवल इतना ज़्यादा ऊंचा हो गया था कि वो आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए आपने ये काम किया, लोग समझते हैं प्रदक्षिणा करते हैं, प्रदक्षिणा करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। और मैंने देखा कि यहाँ पर एक मातृशक्ति जो पैर भारी जिसको हम कहते हैं वो
परिभ्रमण करती है, जो गर्भस्थ शिशु है उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए हर एक के शरीर में, इंद्रियों में, मन के अंदर और चित्त के अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, इससे उनका परम कल्याण हो जाती है। मनुष्य मात्र का ऋण पूरा फीका या तो उलट जाना चाहिए। पता नहीं अखबार वाले, मीडिया वाले इसको प्रचार करते हैं नहीं करते, इसको बताना चाहिए। दोस्तों के धार्मिक अनुष्ठान है, वाकई नहीं भाई धार्मिक। धर्म का मतलब होगा सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाला जो यज्ञ चक्र है, जो ऋत है, उसको धर्म कहते हैं। उस सारे ऋत को प्रभावित करने की इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो सारा विकर्ण यहाँ पर क्यों नहीं उलट रहा है? मेरे ख्याल में जो इलेक्शन लड़ने वाले मोदी को तो बहुत प्रदक्षिणा लगाए, यहाँ पर हमको थोड़ा लाभ हो जाएगा, पर उसको संकल्प करना पड़ेगा कि वो वैदिक सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए करेंगे, ये झूठा धर्माभास को उत्पन्न नहीं करेंगे। हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। अरे जो हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए कटिबद्ध है और जिनके ऊपर हमारा संविधान है उनको वो पोषण देता चला जा रहा है, हमारा दिमाग काम नहीं करता है क्या? एक देश के अंदर एक ही नागरिक संहिता लगनी चाहिए, किसी के लिए कुछ कानून है, किसी के लिए कुछ कानून है, इसका मतलब क्या होगा? इसलिए हम संविधान का बहुत आदर करते हैं, पर वो संविधान का अगर कोई न्यायाधीश ये कह देता है कि जैसे राधा और कृष्ण साथ में रहते थे वैसे कोई लड़का और लड़की साथ में रहते थे, तो हमारा खून उबलता क्यों नहीं? कैसे हम हिंदू धर्म के राधा और कृष्ण का उदाहरण देते लफंगों के साथ के अंदर? इसलिए ऐसा खतरा तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पुण्य उत्पन्न हो रहा है, आदरणीय पंडित जन्मानंद उसका ऐसा विनियोग करें कि सबके हृदय में वो आग धधकने लगे। जैसे यज्ञ कुंडों में आग धधक रही है ना, ऐसी आग उनकी धधक रहे। जब तक वो आग धधकेगी नहीं तब तक विरह उत्पन्न नहीं होगा, भक्ति अग्नि प्रकट नहीं होगी। और ज्ञान की अग्नि तो बहुत दूर की बात है। ज्ञान के सर्वकर्माणी भक्ति साथ करते हैं, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाए, इसके लिए पहले कर्तव्य की अग्नि जलनी चाहिए। और ये यज्ञ कुंड हमको ये करें। अभी आपको पता है कितने ऋषि, कितने देवता यहाँ पर उपस्थित हैं, साक्षात विष्णु यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान सारे ब्रह्मांड के अंदर, अंग्रेजी में थोड़ा बोलो, इनन्यूमरेबल इकोसिस्टम्स, ऑल इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटररिलेटेड। हर एक सेल को ले लो, छोटा टुकड़ा ले लो, एक कोशिका ले लो, कैंचुआ ले लो, एक पेड़ ले लो, एक हिग्स बोसोन ले लो, सब जगह सुदर्शन चक्र चल रहा है। इन्होंने ये सुदर्शन चक्र यहाँ पर प्रकट किया है, पूरे ब्रह्मांड के पर इस पे असर पड़ रहा है। आज वैज्ञानिक आकर इसको सिद्ध कर दे, केवल हमारे बायोस्फीयर नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर इसका असर पड़ रहा है। क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है और देखकर प्रसन्न हो रहे हैं कि वेद मंत्रों का प्रयोग हो रहा है। पवित्र होकर के ब्राह्मण और गृहस्थ साधक बैठ करके, मातृशक्ति बैठ करके और यज्ञ के अंदर आहुतियां दे रही हैं। ऐसा हमारा अद्भुत अनुष्ठान संपन्न हुआ, इनके प्रति बहुत बहुत आभार है। पर आगे आपको देखना है, आगे एक और यज्ञ होने वाला है। हमने प्रजातंत्र को स्वीकार कर लिया है और प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान कौन सी तारीख को है? 7 दिसंबर को। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति का आपको सपोर्ट करना जो वैदिक सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए प्रण करता है, वादा करता है। ऐसा व्यक्ति आता है तो उसका जरूर सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को। वह भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। अगर उस तरफ ध्यान नहीं देंगे, धीरे धीरे कंठ को पकड़ते चले जाएंगे। इस देश में संस्कृत भाषा हो जानी चाहिए थी, संस्कृत भाषा को उठाकर किनारे फेंक दिया। अगर संस्कृत नहीं रहेगी, गाय नहीं रहेगी, हमारी मायड़ भाषा नहीं रहेगी, तो देश की संस्कृति बचेगी कैसे? धीरे धीरे देखते देखते ये जीन्स आती चली जाएंगी। लड़कियां हैं, उनके स्वभाव में अंतर होता चला जाने। कॉलेज में चले जाइए, जो अपने शहरों के अंदर हैं वो तो बालिकाएं बची हुई हैं, पर जाकर के महानगरों में देखिए कि मातृशक्ति की क्या दुर्दशा हो रही है। इसलिए गाय को भी बचाना है, भाषा को भी बचाना है, मातृशक्ति को बचाना है, गुरुओं को भी बचाना है, इन सबको बचाना, ब्राह्मणों को बचाना है। अगर ब्राह्मण का आदर दिया जाए पूरा का पूरा, अगर ब्राह्मण कहीं पर जाए और वहां पर IAS ऑफिसर खड़ा हो जाए, प्रणाम करे और राजनेता है उसके चरणों में प्रणाम करे, तब हम समझे कि हमने यज्ञ को सही ढंग से संपन्न किया। और ब्राह्मणों से भी कहना चाहूंगा, वैसे तेज को जागृत करें। वो टुकड़े ही नहीं है कि बापड़ो ब्राह्मण, बड़ी नहीं भाई बापड़ो ब्राह्मण, ब्राह्मण इज नेवर बापड़ा। उसके अंदर गायत्री का तेज उसके भाल में चमकना चाहिए, आंखों में चमकना चाहिए। ऐसा सबके अंदर उदास कर अपने अंदर संस्कृति को प्रकट करे, ऋषियों के तेज को प्रकट करे। ऐसा अद्भुत अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न किया गया। मैं बहुत बहुत सबके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ। बड़ा परिश्रम किया होगा, बड़ा सब किया होगा और सब लोगों से निवेदन करूंगा अधिक से अधिक लोग आकर इससे लाभान्वित हों। यहाँ पर जो भाषण निकलेगी उसका प्रसाद ले जाकर आप जिस काम के लिए विनियोग करेंगे, धन की वृद्धि के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए,
परस्पर सौहार्द करने के लिए, श्री की प्राप्ति करने के लिए, सबके लिए ये दिव्य भस्म है, आहुतियां यहाँ पर दिए गए हैं। मंत्रों से पूत होकर के इससे सबका कल्याण होगा। मैं पुनः इस महान अनुष्ठान के अंदर जिस जिसने सहयोग दिया है उनके प्रति बारंबार अपना आभार प्रदर्शित करता हूँ। मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए आदरणीय श्री पंडित राजेंद्र कुमार जी किराड़ू जो वहाँ स्वयं पधारे थे मंदिर पर, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इनके प्रति बहुत बहुत आभार। ओम तत्सत परब्रह्म। असली के बारे में निवेदन करूंगा कि आरती को प्रज्वलित करें और हमारे स्थान पर खड़े हो जाए। बड़ी बड़ी श्रद्धा से और भाव से आरती को करें। मैं महाराज से निवेदन करूंगा मंडप के पास पहुंचते हैं और वहां पर अपने कार्यक्रम द्वारा आरती को प्रार्थना करवाएं। करूंगा कि वे प्रधान घटक के पास पहुंचे और कि वे ये बनाए और हमारे कार्यक्रम द्वारा आरती को कराने
आर्षितस्य आवप्रे विश्वे देवाः सभा
Raghunath